बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार। कह मुनि व्यष गूढ़ मुनवानी, सुता तुम्हारी सकल गुणवानी। हर सुहज सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। लव लक्षण संपन्न कुमारी, होय सतत पियई पियारी। सदा अचल कर आई वाता, ए तेजस पेय सुखदाता। पितु माता होय पूज्य सकल जग माहे, एहि सेवत कछु दुर्लभ ना। हे यही कर नाम सुमर संसारा, प्रिय चढ़ हति पति व्रत अतिधा। असिधारा सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सनहु जे अब गुण दुरचा। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय दीना। जोगी जटिला काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी कह मिलही, परिहस्त अखिले। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्यमय कोमल वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों के खान है, स्वभाव से सुंदर सुशील समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग अचल रहेगा, इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने में कुछ दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पति रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे परवरा, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण, उन्हें भी तुम सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संसनीन और लापरवाह। योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ की रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हर्षान। नारदहु यश भेदु न जाना, दशा यह समुझव विगलाना। सकल सखी गिरिजा गिरि में, पुलक शरीर भले जलने। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचनु हृदय धरि राखा। उपजो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देव। जानिकु अवसर प्रीति धुराई, सखी उछग बैठी पुन जाय। झूठन होई देव ऋषि वाणी, सोचई दंपति सखी सया। उर धरि धीर कयो गिरिराहु, कयो नाथ का करियोपा। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। नारद मुनि की वाणी सुनकर हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवार और मेना को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा ऐसी होने पर भीतरी समझ भिन्न रहती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वता, हिमा, मेना के सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ है, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन अवसर ठीक न जानकर उमा ने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न हो गई, यह विचार कर हिमवान, मेना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनिवर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य ना कोई नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कयो उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस वर में वर न्यो तुम पाए, मिले उमय तन संशय नाही। जे जे वर के दोष वखान, ते सब सिर पै के अनुमाने। जो विभाव संकर्षण होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो ऐसे जैन करि करही, बुध कछु तिन का दोष नहीं धर। भानु प्रसानु सर्व रख खाही, तिन कह मंद कहत कोई ना। शुभ अरु अशुभ सकिल सब भय, सुर सर को अपुनित न कहे। समरत कहुनति दोष गुहाई, रवि पावक सुर सरि की नाये। जो असहि ऋषा कहे नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप नरि नरक महु, जीव की समान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जो भी उपाय मैं बताता हूँ देव सहायता करे तो सिद्ध हो सकता। उमा को निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, परंतु मैंने वर में जो दोष बतलाए मेरे अनुमान से सभी शिव जी के हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों के सब लोग गुणों में समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सोते हुए पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं बताते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि गंगा जी भांति समर्थ को दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है। सूर्य सरे चल कत वारु जाना कबो न संत करई तई पा। सूर्य सर मिले सो पावन जैसे ईस अनिसय अंतुर जैस। सब सहज समरथ भगवाना ए विवाह सब विधि कल्याण। दुराभाग्य पे अय महेशु सातु दोष पुन किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावत में टिसकई त्रिपुरारी। जदपि वर अनेक जगमय एक शिव तरि दूसर नाही। वरदायक पर पापति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन इच्छित फल बिनु शिव अपराधे। लय कन कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमय हरि गिरिजय दीन आशीष। होय यह कल्याण बसंसय तजब गिरीश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गंगा जल में बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी इसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती। ईश्वर और जीव ही में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज और समर्थ है क्योंकि भगवान है, इसलिए इस विवाह को सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना कड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तब करे त्रिपुरारी महादेव जी होनार मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों में दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवक को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप से करने पर भी वंचित फल नहीं होता। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग दो, कल्याण ही होगा जो होगा। कई यस ब्रह्म भवन मुनि गयु अगधि चरित सुनहु जब जजु। पतत एकांत पति ही एकांत पाए तय मेना नाथ में समुझे मुनि मेन। जो घर वर कुल होय अपूसा करई विपाद सुता अनुरूप। नत कन्या वरु रयो कुमारी कंतु माम प्राण पिया। जो न मिले वरु गिरिजा जोगु गिरिजड़ सहज कहे सब लोग। सोच विचारि पति करहु विवाह जैन बहोरे होय उररा। अस कई परिचरण धन सीसा बोले सहित समेत गिरी। बरु पावक पगटे ससिमाही नारद वचु अन्यता नाय। प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती तिर निर्मय में जय सोय करि कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। आगे का चरित्र हुआ से सुनो। पति को एकांत में पाकर मीना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बार और कुल उत्तम हो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी। यदि पार्वती को योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव के जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा, फिर पीछे हृदय में संताप न हो। बस इस प्रकार कहकर मीना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर गई। तब इम्बान ने प्रेम की कहा, चाहे चंद्रवान में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, यह सोच समझ कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण भी करेंगे। इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा कल कहेंगे।